हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आइए आज जो है हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों ने जो है रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया होगा। इसलिए जो है कल का मैंने भी ब्रेक दे दिया था। आज जो है हम 9th का लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने से पहले जो है हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, उसके बाद जो है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का जो है प्रीवियस न्यू बुक है। न्यू बुक के अनुसार जो है न्यू सिलेबस के अनुसार जो इसमें कई एक्सरसाइज जो है काट दिए गए हैं। हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में जो है ये लाइंस एंड एंगल्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। हाफ ईयरली का पेपर जो है सभी बच्चों का हमको लगता है 10 से 15 दिन में ही स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। उस पेपर की भी सीरीज़ जो है, कुछ पेपर्स जो है 9th और 10th के मैं अपलोड करूँगा, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो एंड क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल में सबसे पहला चीज़ क्या है हमारा पॉइंट। सबसे पहला क्या है हमारा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट क्या है, इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड हैज़ नो डायमेंशन। क्या है ये, किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट location in space and has no dimension। ठीक है, नो डायमेंशन। पॉइंट मीन्स दिस, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा, ये समझो कि जो है ये ऑब्जेक्ट जो है एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट द वन इनविजिबल ऑब्जेक्ट। लोकेशन को बताता तो है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ना इसका कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है। नो डायमेंशन मीन्स व्हाट, दिस नो डायमेंशन मीन्स व्हाट, नो लेंथ, नो हाइट, नो ब्रेथ, ठीक है ना, बहुत ही छोटा। गॉट इट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा जो है लाइन। लाइन क्या होता है, ध्यान दो, इस तरीके से अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स इस तरीके से हम बनाते चले जाएं, हाँ, तो अब इसी के अंदर और भी पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करते चले जाओ। ऐसे देखो ये ड्रॉ हो रहा है, ये देखो इसी के ऊपर अगर जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है हम ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो वी कैन से द इनफाइनाइट पॉइंट्स in a straight path, infinite point in a straight path, ठीक है ना। infinite point in a straight path is called what, the line। ओके, आइए जल्दी से लेते हैं तीसरा पॉइंट। ये सब रिवीजन का पार्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है अगर क्लियर रहेंगी तो ऑब्वियसली जो है लाइंस एंड एंगल जो है काफ़ी इजी लगेगा, नहीं तो टफ रहेगा। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, ये देखिए ये बना देते हैं। पर लाइन भी दोनों तरफ से एरो बनेगा। ये क्या बता रहा है कि इधर की ओर जो इनफाइनाइटली चला जा रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, इधर की ओर लेफ्ट की तरफ जो है चला जा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब जो है दोनों का एंड पॉइंट आ जाए। क्या आ जाए, एंड पॉइंट, ए एंड बी, दिस इज व्हाट द लाइन सेगमेंट। ना ये इधर एक्सटेंड करेगा, ना इधर ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। इसका क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होता है। क्या होता है, डेफिनेट लेंथ। ना राइट को जाएगा ना लेफ्ट को जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लाइन सेगमेंट। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, द रे।
फोर्थ वन इज व्हाट, रे। रे क्या होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होगा और एक तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हियर वी कैन सी कि यहाँ एंड पॉइंट है, इस साइड नहीं एक्सटेंड कर रहा है लेकिन राइट साइड एक्सटेंड कर रहा है। राइट साइड ही नहीं, इस साइड राइट साइड जो एंड हो सकता है बी साइड में, और ए साइड में भी मतलब एक केवल एक ही रास्ते में जो है ये मूव करेगा और एक तरफ जो है ये क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। गॉट इट। ये हो गया क्या, पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। प्लेन क्या होता है, ये जितनी चीज़ें हैं ये ध्यान रखिए, ये वन डायमेंशन है, मतलब एक ही तरफ बढ़ रहा है, चाहे जो है इधर बढ़ रहा है, चाहे इधर बढ़ रहा है, चाहे इधर बढ़ रहा है, वन डायमेंशन। टू डायमेंशन क्या किसे कहते हैं, ये इधर बढ़े और इधर, जैसे ये मेरी ये जो देख रहे हो बोर्ड टाइप का, ये हमारा क्या है, टू डायमेंशन है, इधर भी है और इधर भी है। और देखते हैं फिफ्थ वन, प्लेन। ठीक है, प्लेन। अब यहीं पे आ गया हमारा टू डायमेंशन कॉन्सेप्ट। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, वन डायमेंशन, और दिस इज व्हाट, जीरो डायमेंशन। ओके, तो प्लेन में क्या हो गया, इस तरीके से हम अगर एक प्लेन ड्रॉ कर दें, ये प्लेन जो है इधर की ओर भी, ये और नीचे की ओर, इसको हम एज सच वी कैन से कि वाई एक्सिस, और हॉरिजेंटल लाइन में भी, हॉरिजेंटल लाइन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस में जो है जब ये मूव करे, या इन शॉर्ट कैसे कि ये ऑल डायरेक्शन में जो है अगर ये मूव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, आपका जो है चाहे वाई एक्सिस में या हॉरिजेंटल, या कह सकते हैं कि बोथ डायरेक्शन में जो है इंडेफिनेटली जो है वो मूव करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है प्लेन की जो है जो चौड़ा, प्लेन की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। हाँ, जो इसकी थिकनेस है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ तो होता है, लेंथ एंड ब्रेथ इज देयर, बट द थिकनेस या कह सकते हो हाइट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, चलिए आइए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट। 6 इज व्हाट, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या कहता है, 3 या मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन और कॉल्ड व्हाट, द कोलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, 3 और कोलिनियर पॉइंट इज व्हाट, 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन अ सेम। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे ये सब ये तीनों ही जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ए बी सी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए जो है हम क्या बोलेंगे इसको, लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द कोलिनियर पॉइंट। ओके, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हमको लगता है क्लियर ही होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जो है क्लास 5 से 4 से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ चीज़ें पुरानी होंगी। आइए आगे देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट क्या है हमारा, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। 7th point is what, सेवेंथ पॉइंट कंकरेंट लाइन्स, कंकरेंट लाइन। 7th point is what, कंकरेंट लाइन। क्या है हमारा, CO, कंकरेंट, कंकरेंट लाइन। ठीक है ना, जब एक ही सिंगल पॉइंट से 3 या उससे ज़्यादा लाइन जो हैं पास करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट पॉइंट। सिंपली कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर हम ये ड्रॉ कर लें, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें, ओके,
ये। तो हियर वी कैन सी, ब्लैक ले लेते हैं। हियर वी कैन सी L1 L2 L3 1 2 3 और ये ड्रा हुआ, ये ड्रा हुआ, ये ड्रा हुआ, और ये हो गया मान लो L4 ले लो। ये चारों ही लाइन हम देख रहे हैं इस सिंगल पॉइंट से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। ये चारों ही लाइन जो है L1 L2 L3 L4 इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे से जो है ये चारों लाइन जो है क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट पॉइंट। ठीक है ना, लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, क्या कह सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, सिंगल पॉइंट से। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 8th पॉइंट क्या है। 8th हमारा जो है पैरेलल लाइंस। 8th क्या हो गया हमारा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसको इस तरीके से डबल लाइन, वर्टिकल डबल लाइन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, आइए देखते हैं। दो लाइन, ठीक है ना, L1 एंड L2 जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। जैसे जो है रेल लाइन्स आपने देखा ही होगा, या फिर जो है दो स्केल्स के जो है दोनों छोर, इस तरीके से जो कोई भी दो लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है ना। अब आते हैं एंगल्स पे। एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या है आगे आप, एंगल्स, ठीक है। एंगल्स, ठीक है। आइए एंगल्स देखते हैं क्या है ये। हम ये देख रहे हैं कि जो है ये बनाओ पहले AB। Here we can see OB is what, a ray, ray 1, and OA is what, ray 2। ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि दो रे एक सिंगल पॉइंट से अगर निकले तो वो एक आर्क हमें फॉर्म करके देता है। ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं, या इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे with the same initial point। क्या कह सकते हैं, inclination between two rays with same initial point। This is what the initial point, ये हमारा क्या है, initial point है। ये सेम है इस रे के लिए भी और इस रे के लिए। और इंक्लिनेशन है, ऐसा जो है झुका हुआ, इंक्लाइन करना मतलब इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। सपोज दैट देखिए जो है ये एंगल है, ये एंगल है। एंगल हमारा जो है ये 0 लेवल पे है, धीरे धीरे ये मूव करेगा, तो हम ये क्या कह सकते हैं, एंगल हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है ना। एक रोटेशन टोटल अगर कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये भी जान लीजिए, आगे आप लोग पढ़ेंगे। 1 रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट, 360 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 60 डैश। दिस डैश इज कॉल्ड व्हाट, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं, 60 डैश मीन्स 60 मिनट्स। इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग ध्यान रखिए। इसी तरीके से जो है 1 मिनट इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड। डबल डैश मीन्स व्हाट, इस डबल डैश को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड।
ठीक है। तो 1 रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री, 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 1 मिनट मीन्स वॉट 60 सेकेंड। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वर्टेक्स किसे कहते हैं? जहाँ पे ये दोनों ही रे मिल रही हैं, ये इनिशियल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट द वर्टेक्स। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। इसको लिख लो यहीं पे, दिस, यही हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। यही हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। 1 रोटेशन 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट द वर्टेक्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ एंगल। 10th थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका रिवाइज हो जाएगा तो चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है ना। आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट आपका क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, एंगल का मतलब है कि दो रे बनेगा, ठीक है, लेकिन उनका एंगल जो है 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है। हमें पता है कि ये हमारा पार्ट कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये टोटल, ये हमारा एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री है। दिस इज़ व्हाट 90 डिग्री। तो इस एंगल, ये 90 डिग्री है और ये हमारा 0 है। इसके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर जो है ये मानो कि इसको थीटा मान लें, तो ये थीटा इक्वल टू व्हाट? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। एक्यूट एंगल हो गया। अब आ जाते हैं एक्यूट के बाद जो है राइट एंगल। बी इज व्हाट? राइट एंगल किसे कहते हैं बच्चा? राइट मीन्स 90 डिग्री, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो राइट एंगल हमारा क्या बनेगा? ये रहा। अगर ये एंगल इस तरीके से आगे ये बढ़ता हुआ आगे जाएगा तो ये हमारा क्या बन गया? 90 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट द, कहने का मतलब है कि थीटा अगर 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। सी पॉइंट आइए लेते हैं। सी क्या बोल रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मीन्स व्हाट? इसका फिगर ड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल हमारा, हम कह सकते हैं क्या? ये देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे ये बड़ा है और ये एंगल क्या बना रहा है हमारा? स्ट्रेट लाइन हमारा 180 बनाता है। तो इससे क्या है? छोटा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स व्हाट? यहाँ लिख लीजिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो लेस देन 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हाट? 180 डिग्री। यहीं लिख लेते हैं। तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट? ये पॉइंट हो गया। एक रे इधर, एक रे ये इधर। ये जो ड्रॉ हो रहा है पूरा, ये हमारा कितना बना रहा है? 180 डिग्री। 90 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ओके, अब आते हैं
रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? डी रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज व्हाट, ड्रॉ करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये अब ये वाली रे जो है 180 से और आगे बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ रहा है. तो दो रे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, सबको इनिशियल पॉइंट अच्छा लिख दो. तो ये एंगल जो ये बन रहा है एंगल, हम ये देख सकते हैं ये एंगल 180 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और 360 से कम हो रहा है. तो वी कैन से कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. ठीक, अब आते हैं लास्ट, ले लो. लास्ट क्या है हमारा, कंप्लीट एंगल. लास्ट वन इज व्हाट, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल. तो कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रे इस तरीके से पूरा घूम करके फिर अपने इस पॉइंट पे आ जाए. तो यहाँ पे दो रे हैं. ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना टोटल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, 360 डिग्री. तो हियर वी कैन से थीटा इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री. दिस इज कॉल्ड व्हाट, द कंप्लीट एंगल. ठीक है ना बच्चों. अब आइए चलते हैं 6 प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स. ठीक है, 11th पॉइंट, बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एंगल. पहला क्या है, आइए देखते हैं. ए एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंड द सम ऑफ द एंगल्स एंड द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल. ये सारी चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. तो 1 बाय 1 हम लोग आके देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं. एडजेसेंट एंगल. ठीक है, एडजेसेंट का मतलब समझते हो ना, पड़ोसी, सटा हुआ. एडजेसेंट मीन्स व्हाट, सटा हुआ. तो ये अगर हम बनाते हैं एंगल, ये ओ ले लिया, इसी के बीच में एक एंगल और ड्रॉ कर लो. तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है कॉमन साइड हो गया. दिस इज व्हाट, कॉमन साइड. ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या हैं, एक कॉमन साइड से बना हुआ एंगल है. दोनों ही सटे हुए एंगल हैं. तो सटे हुए को ही हम बोलते हैं का एडजेसेंट एंगल. ठीक है ना. अब आते हैं सेकंड पॉइंट बी, जल्दी जल्दी लेते हैं. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में ध्यान दे, इसी यही डिफरेंस है सप्लीमेंट्री और लीनियर में, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके. लीनियर पेयर में क्या है, आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसके बीच में एक कॉमन रे ड्रॉ किया. तो जब एक कॉमन एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स का सम, इसको अगर हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है with the common ray या with the common arm. So we can say linear pair. ठीक है ना. और सी पॉइंट लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है ना. देखिए
एक ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन जब आपस में एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करे कॉमन पॉइंट पे, तो तभी हम एंगल्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. दिस इज कॉल्ड व्हाट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ लेट्स गो टू सी complementary angle is what? D. Complementary एंगल. ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, तो आइए ये ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और एक यहाँ पे जो है एंगल सी ये ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ दो एंगल बन रहा है. ठीक है, एडजेसेंट भी होना चाहिए या नहीं भी हो तो भी चलेगा. ओके, ये एक एंगल ए बना रहा है और एक एंगल बी बना रहा है. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. ठीक है, कॉमन होना ज़रूरी नहीं है. अगर इस तरीके से भी है एंगल, ये एंगल बना हुआ है और ये एंगल बना हुआ है, सपोज दैट कि जो है ये हमारा जो है 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा क्या है 30 डिग्री है. थोड़ा सा ये बड़ा था इसलिए 60 कर दिया. तो अब देखो दोनों अलग अलग हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा. ओके, समझ में आया कंप्लीमेंट्री एंगल. अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वही है, सम सेम है. सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स इज व्हाट, 180 डिग्री. कहने का मतलब है कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा कर लें और ये कोई दो एंगल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ए प्लस बी, इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ व्हाट, 180 डिग्री. कॉमन और होना बहुत ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अलग अलग जैसे इसमें था ऐसे इसमें भी हो सकता है कि कोई एक एंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है, मानो कि ये 20 डिग्री है और एक एंगल जो है आपका इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, मानो ये कितना हो गया 160 डिग्री. तो दोनों का ही सम हमारे क्या मिल जा रहा है, 180 डिग्री. तो कॉमन से मतलब नहीं है. 160 प्लस 20, एक एक्यूट बना रहा है और एक ऑब्ट्यूज बना रहा है. ठीक है ना, उस सम इज व्हाट, 180 डिग्री. अब आ जाते हैं लास्ट वन, क्या कहेगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल के बाद हमारा आ जाएगा कंप्लीट एंगल. सप्लीमेंट्री के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल. सॉरी, फिर से देख लीजिए, इमेज नहीं आया था. ये पूरा का पूरा ये एंगल बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डी ई हमने लिख लिया. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका सम क्या हो रहा है, 360. तो उसे बोलेंगे सम ऑफ द एंगल राउंड अ पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, द 360 डिग्री. इट्स आल्सो कॉल्ड व्हाट, द कंप्लीट एंगल. ठीक है, परपेंडिकुलर, ये नया है. परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर हमें क्लियर है तो जो है हमें ज्योमेट्री काफ़ी इजी लगेगा. परपेंडिकुलर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये लाइन और एक उस पर इस तरीके से लाइन, उस पर आर लगा दें. अगर इस तरीके से दिखा हुआ है इसका मतलब है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है. एक चीज़ और समझिए, अगर ऐसे किसी भी फिगर में बना हुआ है, यहाँ पे ये स्क्वायर जैसा बना हुआ है, इसका मतलब है कि लाइन L1 है और लाइन 2, तो लाइन 2 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2 और ये 90 डिग्री बना रहा है, या लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2. ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर लिख भी लेते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, द परपेंडिकुलर. ओके, अगर ये यहाँ पे है क्या, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2.
या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस पे हम डिटेल में जो है अब हम लोग कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या है हमारा, आइए देखते हैं। 6.1 पैरेलल लाइंस, जो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, या अनदर वे में हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस लाइन पे भी वो 90 डिग्री बनाए, इस लाइन पे भी 90 डिग्री बनाए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो। जैसे ये AB हो गया, ये CD हो गया, ये EF हो गया, ये GH हो गया, तो क्या होगा हमारा AB इक्वल टू CD इक्वल टू EF इक्वल टू GH इक्वल टू वॉट, H, height in between the two parallel lines. If the height in between the two lines is equal या are equal, then we can say the lines are parallel. Suppose L1 and L2 is this, तो in short way हम कैसे represent कर सकते हैं, L1 is double line, L2 which means what, L1 is parallel to L2. This means what, the L1 is parallel to L2. Got it?